हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा पॉडकास्ट, जहां शिव पुराण के दिव्य उपदेशों के माध्यम से हम आत्मशुद्धि और मोक्ष के मार्ग को समझने का प्रयास करते हैं। आज के इस पावन एपिसोड में हम विद्येश्वर संहिता के 12वें अध्याय का महत्वपूर्ण प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं। यह अध्याय हमें मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों और पवित्र नदियों के आध्यात्मिक महत्व से परिचित कराता है। गंगा, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी जैसी दिव्य नदियों में विशेष ज्योतिषीय काल, जैसे सूर्य और बृहस्पति के विशिष्ट राशियों में प्रवेश के समय स्नान करने से प्राप्त होने वाले अद्भुत पुण्य का विस्तार से वर्णन किया गया है। परंतु साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि तीर्थों में निवास करते समय सदाचार अनिवार्य है, क्योंकि वहां किया गया सूक्ष्म पाप भी अत्यंत प्रभावशाली हो सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का शुद्धिकरण क्रमशः तप, जप और ध्यान के माध्यम से ही संभव है। आइए इस दिव्य ज्ञान का श्रवण करें और अपने जीवन को पवित्रता एवं संयम से आलोकित करें। ओम नमः शिवाय। इमेजिन कीजिए, अगर हमारे पास एक ऐसा प्राचीन जीपीएस हो जो सिर्फ ये ना बताए कि कौन सा शहर या बाहर कहाँ है, बल्कि ये गाइड करे कि कौन सी नदी किस आध्यात्मिक डायमेंशन या लोक में ले जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत ही अनोखा विचार है। हाँ, तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसे ही रहस्यमयी और विशाल नक्शे को डिकोड करने वाले हैं। हम शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के 12वें अध्याय के पन्नों में गोता लगा रहे हैं। जी। हमारा मिशन है इस टेक्स्ट में छिपे प्राचीन भारत के भौगोलिक नक्शे, पवित्र नदियों के रहस्य, खगोल विज्ञान के सटीक समय चक्र और सबसे बढ़कर कर्म और पाप के उस गहरे मनोविज्ञान को समझना, जो सच में आज के इस मॉडर्न दौर में भी किसी को सोचने पे मजबूर कर देता है। एकदम। तो बिना किसी देरी के इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। हाँ, और मैं कहूंगी कि इस चर्चा की शुरुआत जिस स्केल पर होती है ना, वो सच में हैरान करने के लिए काफी है। कैसे? नजस्रोत ग्रंथ की शुरुआत एक बहुत ही विशाल ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से होती है। टेक्स्ट में साफ साफ लिखा है कि इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। एक सेकंड रुकिए, 50 करोड़ योजन? हाँ बिल्कुल। अगर हम आज के हिसाब से देखें तो एक योजन करीब 12 से 15 किलोमीटर का होता है। उस हिसाब से तो ये दूरी हमारी इस भौतिक पृथ्वी के वास्तविक आकार से कहीं ज्यादा हो गई। बहुत ज्यादा। ये तो पूरे ब्रह्मांड की बात लगने लगी है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये दिखाता है कि उस समय के विचारकों की सोच का कैनवस कितना असीमित था। वे सिर्फ उस मिट्टी की बात नहीं कर रहे थे जिस पर वे चल रहे थे, बल्कि पूरे कॉस्मिक स्पेस को एक बड़े सिस्टम की तरह देख रहे थे। ग्रंथ कहता है कि ये पूरी असीमित पृथ्वी अपने पहाड़ों और महासागरों के साथ भगवान शिव की आज्ञा से टिकी हुई है। कमाल है। और इसी विशाल स्पेस में शिव ने लोगों को मोक्ष देने की कृपा के कारण ही अलग अलग शिव क्षेत्रों का निर्माण किया। जी, इसे थोड़ा समझते हैं। मतलब इस पूरे स्पेस को एक बहुत ही एक्टिव और डिजाइन किए गए स्पिरिचुअल इकोसिस्टम की तरह देखा गया है। हाँ, और टेक्स्ट इसे 2 कैटेगरीज में बांटता है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं और ऋषियों ने अपना निवास स्थान बनाया, उनके तप से वे जगहें चार्ज हो गईं। समझ गया। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है वो ज्यादा दिलचस्प है। कुछ क्षेत्र स्वयंभू हैं, यानी वे नेचुरली मैनिफेस्ट हुए हैं। लोकों की रक्षा के लिए वे खुद ब खुद प्रकट हुए हैं। ओह। ग्रंथ में एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है कि भारतवर्ष में अगर किसी स्वयंभू तीर्थ में मृत्यु होती है तो उसे पुनः मनुष्य जन्म मिलता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये एक तरह का फ्री पास है? बिल्कुल नहीं। मतलब बस किसी स्वयंभू तीर्थ में चले जाओ और आपका अगला जन्म सेट हो गया? मुझे लगता है स्रोत में इसके साथ कोई कड़ी शर्त भी जुड़ी होगी। हाँ, कड़ी शर्त जुड़ी है। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है जहां बस रिलैक्स करने जा रहे हैं। टेक्स्ट बहुत स्पष्ट चेतावनी देता है कि जब लोग इन तीर्थों में जाते हैं तो उनके लिए नहाना, दान देना और जप करना अनिवार्य है। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो स्रोत के अनुसार उसका क्या परिणाम होता है? ग्रंथ कहता है कि अगर अनुशासन तोड़ते हैं या वहां जाकर ये कर्म नहीं करते तो रोग, दरिद्रता और मूकता यानी गूंगापन जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। मूकता, ये तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। मतलब गूंगापन और दरिद्रता। हाँ एकदम।
अगर मैं इसे आज के संदर्भ में समझूं तो ये ऐसा है जैसे कोई बहुत ही हाई वोल्टेज पावर प्लांट या न्यूक्लियर रिएक्टर के पास जा रहा हो। बिल्कुल सही। अगर वहां के सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे, रेडिएशन सूट नहीं पहनेंगे, तो वो ऊर्जा फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान कर देगी। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। प्राचीन विचारकों का मानना था कि तीर्थ एक हाई फ्रीक्वेंसी जोन है। वहां का वातावरण एक आम शहर से अलग है। दान और जप एक तरह से आपके शरीर और मन को उस हाई फ्रीक्वेंसी को सहने लायक बनाते हैं। वो आपका सेफ्टी प्रोटोकॉल है। तो इस हाई फ्रीक्वेंसी जोन के इस प्राचीन जीपीएस को थोड़ा और डिकोड करते हैं। हमारे स्रोत में नदियों का जो विवरण है वो सच में अचंभित कर देता है। बिल्कुल। ग्रंथ में हर नदी और उसकी धाराओं का सटीक नंबर दिया गया है। जैसे सरस्वती नदी को 60 मुखों यानी 60 धाराओं वाली बताया गया है। और टेक्स्ट कहता है कि जो कोई इन धाराओं के तट पर निवास करता है उसे धीरे धीरे ब्रह्मपद की प्राप्ति होती है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि आप जरा उस दौर की मैपिंग स्किल्स के बारे में सोचिए। हाँ, बिना किसी सैटेलाइट के। बिल्कुल, बिना किसी ड्रोन के उन लोगों ने 60 धाराओं को ऑब्जर्व किया, गिना और डॉक्यूमेंट किया। ये सिर्फ श्रद्धा की बात नहीं है, ये एक डीप जियोग्राफिकल सर्वे है। और सिर्फ सरस्वती ही नहीं, हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी को 100 मुखों वाली कहा गया है। बताया गया है कि काशी जैसे महान शहर इसके तट पर बसे हैं। जी। अगर और आगे बढ़ें तो नर्मदा महानदी के 24 मुख बताए गए हैं जो वैष्णव पद दिलाती है। गोदावरी नदी के 21 मुखों का जिक्र है। गोदावरी के बारे में एक विशेष बात ये भी है कि ये ब्रह्म हत्या और गोवध जैसे महापापों का नाश करती है और ये सीधा रुद्र लोक तक ले जाती है। इस पूरे विवरण में एक पैटर्न है अगर ध्यान से देखा जाए। हाँ, मैं भी वही नोटिस कर रहा था। स्रोत में आगे बताया गया कि कृष्णवेणी नदी के 18 मुख हैं जो विष्णु लोक देती है। शोणभद्र नद की 10 धाराएं हैं, तमसा की 12, रेवा की 10 और तुंगभद्रा की 10 धाराएं हैं जो ब्रह्मलोक देती हैं। बिल्कुल। सुवर्णमुखी नदी के 9 मुख हैं। इसके बारे में बड़ी अनोखी बात लिखी है कि जो जीव ब्रह्मलोक से लौटते हैं वे इसी के तट पर जन्म लेते हैं। कमाल है। और दक्षिण भारत की बात करें तो सह्य पर्वत से निकली महानदी कावेरी के 27 मुख बताए गए हैं। पंपा, कन्याकुमारी और श्वेत नदी का भी उल्लेख है जो इंद्रलोक का मार्ग खोलती हैं। तो यहाँ ये सिर्फ नदियों की सूची नहीं है बल्कि प्राचीन काल का एक बहुत ही जटिल आध्यात्मिक इकोसिस्टम है। हर नदी एक विशिष्ट लोक या डायमेंशन से जुड़ी हुई है। मतलब ये लिटरली प्राचीन भारत का स्पिरिचुअल मेक माई ट्रिप लग रहा है। हाँ। हाँ, अगर विष्णु लोक जाना है तो लोकेशन नर्मदा या कृष्णवेणी पर सेट कीजिए। ब्रह्मलोक चाहिए तो सरस्वती की तरफ जाइए। सही कहा। ये भौतिक दुनिया के नक्शे को सीधे आध्यात्मिक लोकों के नक्शे के साथ ओवरलैप करता है। तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ये प्राचीन जीपीएस सिर्फ कहाँ जाना है इस पे निर्भर नहीं है, कब जाना है इसका विज्ञान भी उतना ही बारीक है। हाँ, ग्रहों की स्थिति के अनुसार। बिल्कुल। स्रोत में खगोल विज्ञान का एक पूरा चार्ट है। विशेष रूप से सूर्य और बृहस्पति के मूवमेंट के अनुसार तीर्थों का महत्व बदलता है। ये एक तरह का एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट है। पृथ्वी पर बहने वाला पानी और आसमान में घूमने वाले ग्रह दोनों का एक सिंक्रोनाइजेशन। जब सूर्य और बृहस्पति मेष राशि में होते हैं तब नैमिषारण्य और बद्रिकाश्रम का महत्व सबसे ज्यादा होता है। और जब सिंह या कर्क राशि में हो तब सिंधु नदी और केदार तीर्थ का जल महत्वपूर्ण हो जाता है। टेक्स्ट कहता है कि यहाँ का जल पीने से ज्ञान बढ़ता है। जब ये ग्रह कन्या राशि में होते हैं तो यमुना और शोणभद्र की यात्रा का समय होता है। तुला राशि के समय कावेरी नदी का स्नान सर्वाभीष्ट यानी सारी इच्छाएं पूरी करने वाला माना गया है। तो ये सिस्टम मौसम और समय के साथ बहुत ही साइंटिफिक तरीके से शिफ्ट हो रहा है। एकदम सही। जब वृश्चिक राशि का समय हो और मार्गशीर्ष का महीना हो तब नर्मदा का स्नान विष्णु लोक देता है। धनु राशि में सुवर्णमुखी नदी की वैल्यू बढ़ जाती है। और मकर राशि में? मकर राशि में गंगा को सबसे पवित्र माना गया है जो परम ज्ञान प्राप्त कराता है। कुंभ राशि में माघ या फाल्गुन के महीने में गंगा तट पर श्राद्ध पिता और नाना दोनों कुलों की करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार करता है। अंत में मीन राशि के समय कृष्णवेणी नदी के स्नान की प्रशंसा है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो हम पाएंगे कि यह सिर्फ कोई धार्मिक चार्ट नहीं है। ये असल में प्राचीन भारत का एक बहुत ही जीनियस सांस्कृतिक और भौगोलिक कैलेंडर था। वो कैसे? देखिए, उस दौर में कोई इंटरनेट या फास्ट ट्रांसपोर्ट तो था नहीं, लेकिन ये खगोलीय व्यवस्था लोगों को साल भर पूरे उपमहाद्वीप में यात्रा करने के लिए प्रेरित करती थी। बात तो सही है।
जब सूर्य एक विशेष राशि में है तो उत्तर भारत के लोग हिमालय की तरफ जा रहे हैं। कुछ महीने बाद ग्रहों की स्थिति बदलते हैं और लोग दक्षिण में कावेरी की तरफ जा रहे हैं। ओह, अब समझ में आ रहा है। ये पूरे भारतवर्ष के लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता था। ये सिर्फ मोक्ष की बात नहीं थी। जब लाखों लोग मेष राशि के समय उत्तर में और तुला राशि के समय दक्षिण में यात्रा करेंगे, तो उनके साथ नए विचार, कला और व्यापार भी तो यात्रा करेंगे। बिल्कुल, ये टूरिज्म और इकोनॉमी का मास्टर प्लान था जिसे धर्म और खगोल विज्ञान के साथ जोड़ दिया गया था। तो इस सब का क्या मतलब है? हम नदियों की बात कर रहे हैं, ग्रहों की बात कर रहे हैं, लेकिन इस स्रोत का सबसे भारी और गहरा हिस्सा वो है जहां ये सीधे इंसान के दिमाग और उसके कर्म के अंदर झांकता है। हाँ, वो बहुत ही इंटेंस है। ग्रंथ सिर्फ पुण्य कमाने का शॉर्टकट नहीं बताता, बल्कि एक गंभीर चेतावनी देता है। जो ये है कि अगर किसी पुण्य क्षेत्र में कोई पाप किया जाए तो वो पाप दृढ़ हो जाता है। दृढ़ मतलब फर्मली रूटेड। बिल्कुल, अगर किसी आम जगह पर कोई छोटी गलती करते हैं तो शायद असर कम हो, लेकिन उसी गलती को किसी अत्यंत पवित्र तीर्थ में जाकर करते हैं तो वो बहुत भयंकर रूप ले लेता है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि तीर्थ में जाने से पुराने सब पाप धुल जाएंगे, जैसे वो कोई वॉशिंग मशीन हो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तीर्थ निवास के कड़े नियम है। सिर्फ शरीर से वहां पहुंच जाना काफी नहीं है। सदाचार वृत्ति उत्तम और मन में दया भाव होना चाहिए। और ये टेक्स्ट पापों की कैटेगरीज को जिस तरह से बांटता है, वो इसके मनोविज्ञान को और गहरा कर देता है। पापों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। कायिक, वाचिक और मानसिक। जी, पहला शारीरिक या कायिक पाप जो शरीर से होते हैं। दूसरा वाणी का या वाचिक पाप जो अपशब्द या झूठ से होते हैं। और तीसरा जो सबसे खतरनाक है, मानसिक पाप। और यहीं पर इस टेक्स्ट का सबसे चौंकाने वाला मोमेंट आता है। ग्रंथ कहता है कि पुण्य क्षेत्र में किया गया मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है। वज्रलेप मतलब एकदम पत्थर की लकीर, ऐसा गोंद जो कभी छूटता नहीं, अनब्रेकेबल। जरा सोचिए, आप किसी तीर्थ में बैठे हैं, ध्यान की मुद्रा में हैं, बाहर से सब एकदम शांत है, लेकिन उसी वक्त मन में ईर्ष्या या कोई बुरा विचार आ गया तो वो वज्रलेप हो जाएगा। हाँ, वो विचार आपके अवचेतन में इतनी गहराई से चिपक जाएगा कि कई कल्पों तक वो पीछा नहीं छोड़ेगा। ये तो सच में डराने वाली बात है। मैं किसी पवित्र जगह पर चुपचाप बैठा हूं, मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, बस एक नेगेटिव विचार आया और वो सबसे बड़ा पाप बन गया। क्योंकि हर शारीरिक कर्म की शुरुआत तो एक मानसिक विचार से ही होती है। अगर बीज ही जहरीला है तो पेड़ तो जहरीला होगा ही। तीर्थ में जाने का मतलब है कि मन एक स्पंज की तरह संवेदनशील है। वहां जो विचार करेंगे वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन सुकून की बात यह है कि स्रोत में इन पापों के समाधान भी हैं। अगर मानसिक पाप हुआ है तो वो केवल ध्यान से ही नष्ट हो सकता है, क्योंकि मन की बीमारी का इलाज मन के स्तर पर ही होगा। बहुत ही वैज्ञानिक अप्रोच है ना? अगर वाणी का पाप है तो वो जब से ठीक होगा, शरीर का पाप कठोर तप से, और अगर धन कमाने में कोई पाप हुआ है तो वो सिर्फ दान से ही नष्ट होता है। मतलब जिस रास्ते से पाप आया है उसी रास्ते से समाधान होगा। बिल्कुल। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये कर्म और पाप का पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है। मैं भी इसी सिद्धांत पर आने वाला था। स्रोत कर्म को 3 अंशों में तोड़ता है, बीजांश, वृद्ध्यांश और भोगांश। जी, बीजांश यानी बीज, वृद्ध्यांश यानी उसका बढ़ना, और भोगांश यानी जो परिणाम भुगतना ही है। क्या हम इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए कि आपने बगीचे में एक जंगली घास का बीज बो दिए। ये जो बीजांश है ये असल में आपका विचार है। ग्रंथ कहता है कि यह मूल बीज केवल ज्ञान से नष्ट होता है। यानी अगर विजडम आ जाए कि ये बीज आगे चलकर बर्बादी लाएगा तो उसे मन के स्तर पर ही खत्म कर सकते हैं। ज्ञान वो आग है जो बीज को जला देती है, और अगर वो बीज थोड़ा अंकुरित हो गया तो? वही दूसरा हिस्सा है वृद्ध्यांश। बीज अब विचार से बाहर आकर एक्शंस में बदल रहा है। इस स्थिति में उसे ध्यान, जप, तप और दान से काटा जा सकता है। लेकिन जो तीसरा हिस्सा है भोगांश, उसके बारे में स्रोत बहुत कड़क बात कहता है कि भोगांश को तो भोगना ही पड़ता है, चाहे आप करोड़ों पुण्य कर लें। हाँ, क्योंकि अब वो जंगली घास एक विशाल कांटेदार पेड़ बन चुकी है। अब आप उन फलों को खाने से नहीं बच सकते, कोई एस्केप रूट नहीं है। मतलब इंसान को झूठी तसल्ली नहीं दी गई है कि कुछ मंत्र पढ़ लो और बुरे कर्म जादुई तरीके से गायब हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक प्रैक्टिकल राहत भी दी गई है। क्या है वो? टेक्स्ट कहता है कि देवताओं की पूजा, दान
और निरंतर तप करने से समय के साथ उस पाप के परिणाम को सहने योग्य जरूर बनाया जा सकता है। मुसीबत तो आएगी, लेकिन अच्छे कर्मों के कारण उसे सहने की मानसिक ताकत आ जाएगी। एकदम सटीक। ये पूरी फिलॉसफी हमें हमारे ही मन के सामने एक आईने की तरह खड़ा कर देती है। तो आज के इस चर्चा को अगर हम समेटे तो हमने सच में एक अद्भुत सफर तय किया है। 50 करोड़ योजन चौड़ी इस पृथ्वी का ब्रह्मांडीय नक्शा देखा, हिमालय की 100 मुखों वाली गंगा से लेकर दक्षिण की कावेरी तक की आध्यात्मिक यात्रा की, सूर्य और बृहस्पति के मूवमेंट से बना सांस्कृतिक कैलेंडर समझा, और अंत में इंसानी कर्मों के उस बारीक विज्ञान को डिकोड किया जो बताता है कि विचार शरीर से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत प्रासंगिक होगा कि ये हजारों साल पुरानी जानकारी आज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। बाहरी यात्रा और भीतरी यात्रा दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। मन शुद्ध नहीं है तो सब व्यर्थ है। बिल्कुल। और इसी के साथ आज की इस गहन चर्चा का अंत हम एक ऐसे प्रश्न के साथ करना चाहते हैं जो सीधे आज के हमारे मॉडर्न और डिजिटल दौर से जुड़ता है। जी, जरा सोचने वाली बात है कि आज के इस तेज रफ्तार वाले इंटरनेट युग में, जहां हमारे मानसिक पाप या नेगेटिव विचार एक स्क्रीन के जरिए दुनिया भर में फैल सकते हैं और वज्रलेप बन सकते हैं, बिल्कुल। ऐसे में हमारा अपना व्यक्तिगत तीर्थ या पुण्य क्षेत्र कहाँ है? क्या हम दुनिया के किसी कोने में जाए बिना अपने ही मन को एक ऐसा पुण्य क्षेत्र बना सकते हैं जहां किसी भी बुरे कर्म के बीज पनपने से पहले ही ज्ञान के प्रकाश से नष्ट हो जाए? ये सच में एक बहुत गहरा विचार है। इस गहरे सवाल को अपने साथ रखिए और इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत आभार। आगे भी ऐसी ही अद्भुत स्रोतों और नए विचारों के साथ चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए सीखते रहिए और सवाल करते रहिए। आज की इस पावन कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि तीर्थ केवल भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। वहां किया गया प्रत्येक शुभ कर्म अनेक गुना फल देता है और वहीं किया गया पाप भी उतना ही प्रभावशाली हो सकता है। पवित्र नदियों में स्नान, तप, जप और ध्यान, ये सभी साधन तभी फलदायी होते हैं जब वे सदाचार और शुद्ध भाव से संपन्न हों। शिवपुराण हमें स्मरण कराता है कि बाहरी तीर्थयात्रा तभी सार्थक है जब भीतर का मन भी निर्मल हो। इसी भावना के साथ आज के इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे शिव महापुराण के एक और दिव्य अध्याय के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।